सो गाइस सपोज करो आपके पास कुछ शेयर्स हैं। अब आप अगर इन्हें सेल कर रहे हो तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको गेन हो रहा है। अब वो गेन आपको पता है शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म है तो आपको पता है एक लिमिट के बाद एग्जम्पशन है, शॉर्ट टर्म है तो गेन पे टैक्स लगता है। अब किस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको इन शेयर्स को बेच देना चाहिए और फिर दोबारा से परचेज कर लेना चाहिए, कब? बिकॉज गाइज ये हम आज इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज अभी ईयर एंड आ चुका है। वी आर इन द मंथ ऑफ मार्च एंड 31st मार्च इज द लास्ट डेट फॉर टैक्स प्लानिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो ये जो मार्च का मंथ है गाइज ये काफी क्रूशियल मंथ है। आपको इसमें डिसाइड करना है कि आपको शेयर्स को सेल करना है, परचेज करना है, कौन से शेयर्स को सेल करना है। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, ये आपको टैक्स सेविंग में हेल्प करेंगे। तो वीडियो को भी पॉज करते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को प्रेस कर लो ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। और अपना लाइक जरूर देके जाना, आपका एक लाइक गाइज हमें बहुत मोटिवेट करता है ऐसे यूजफुल अपडेट्स आपके साथ टाइमली शेयर करने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So guys, as the financial year 21-22 is closing, everyone is busy in tax planning. However, very few can know how equities are taxed in India. बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। फॉलोइंग आर सिंपल लॉजिकल स्टेप्स टू सेव लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म टैक्स। दो तरह के गेन्स हो सकते हैं आपको इक्विटीज में, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है। If an investor is holding shares listed on a recognized stock exchange, मतलब NSE या BSE में रजिस्टर्ड है, और अगर इनको 12 महीने से ज्यादा होल्ड किया हुआ है, मतलब जिस डे को इनको एक्वायर किया था अब ये 12 मंथ से ऊपर हो चुके हैं, हमारे पास ही पड़े हुए हैं, हमने इनको बेचा नहीं है, तो उस केस में इस गेन लॉस को हम क्या बोलेंगे? गेन या लॉस को फ्रॉम दिस अगर हम सेल करेंगे तो लॉन्ग टर्म बोलेंगे। लॉन्ग टर्म गेन या लॉन्ग टर्म लॉस कब? मोर देन 12 मंथ्स के बाद अगर हम सेल करेंगे। अदरवाइज विद इन 12 मंथ्स करेंगे तो शॉर्ट टर्म करेंगे। ठीक है सर, ये पता है, आगे बताओ। ठीक है, आगे बताते हैं। अब हम बात कर रहे हैं रेट्स के रिगार्डिंग। रेट कितना लगता है? शॉर्ट टर्म अगर आपके पास गेन आ रहा है तो आपको रेट लगेगा कितना? 15%। ठीक है, अंडर सेक्शन 111A। अब कब लगेगा? जब आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे कर दिया, और ये यूजुअली पे होता ही है। शॉर्ट टर्म गेन्स पे टैक्स लगता है 15% अंडर सेक्शन 111A। ठीक है, आगे बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। लॉन्ग टर्म गेन्स ऑन द अबव, जो भी आप सेल करोगे लॉन्ग टर्म गेन पे आपको कितना टैक्स पड़ता है? 10% अंडर सेक्शन 112A ओनली ऑन कैपिटल गेन एक्सीडिंग ₹1 लाख, बिकॉज 1 लाख की क्या है आपको एग्जम्पशन मिल जाती है। तो सपोज करो अगर आपको 3 लाख का गेन हो रहा है तो आप कितना टैक्स पे करोगे? 10% के भी आप पे 2 लाख का 10%, उतना टैक्स पे कर देंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम नोट करते हैं। नो फ्यू मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नोट हियर। जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है या HUF है, डू नॉट नीड टू पे टैक्स। कब? जब उनकी इनकम जो आ रही है वो 2.5 लाख तक आ रही है, बिकॉज 2.5 लाख तक तो नील पे करना है। सो इफ द गेन्स ऑन इक्विटीज आर लेस देन दिस लिमिट, वन नीड नॉट टू पे टैक्स एज्यूमिंग देयर इज नो अदर इनकम, बिकॉज अगर अदर इनकम होगी वो ऐड करेंगे तो टैक्स पे करना पड़ जाएगा। अब बात करते हैं अगर आपको शॉर्ट टर्म लॉस हो जाता है। ध्यान सुनना, अभी हम समझेंगे कि कब आपको सेल कर देना चाहिए या परचेज कर लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म लॉस कैन बी एडजस्टेड। अगर आपने विद इन 12 मंथ्स में आपने सेल कर दिया, आपको लॉस हो रहा है, तो उसे बोलेंगे शॉर्ट टर्म लॉस। तो ये जो शॉर्ट टर्म लॉस है आप किसके साथ एडजस्ट कर सकते हो? अगेंस्ट बोथ शॉर्ट टर्म गेन्स जो टैक्स हो रहे हैं 15% में, एज वेल एज लॉन्ग टर्म गेन जो टैक्स हो रहे हैं 10%। मतलब जो शॉर्ट टर्म लॉस हो रहा है ना, उस लॉस को आप यूज कर सकते हो किसी गेन के साथ सेट ऑफ करने में। सपोज करो आपको गेन हो रहा है 10,000 का, लॉस है 8,000 का, तो आप 2,000 के ऊपर टैक्स पे कर दोगे। अब ये जो गेन है, चाहे शॉर्ट टर्म गेन हो रहा है चाहे लॉन्ग टर्म गेन हो रहा है, ये शॉर्ट टर्म लॉस उन दोनों के साथ एडजस्ट हो जाएगा। शॉर्ट टर्म लॉस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट शॉर्ट टर्म गेन एंड लॉन्ग टर्म गेन, दोनों के साथ। बट जो लॉन्ग टर्म लॉस होता है, लॉन्ग टर्म लॉस मतलब कोई 12 महीने के बाद आपने सेल किया, उस सेल पे आपको लॉस हो रहा है, तो वो लॉस आप सिर्फ किसके साथ एडजस्ट कर सकते हो? ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म गेन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, मतलब विद इन 12 मंथ्स किया था तो गेन हुआ कितना है? 10,000। लॉन्ग टर्म को सेल किया तो कितना आ रहा है? 12,000। आपके पास कुछ शॉर्ट टर्म लॉस पड़ा हुआ है, शॉर्ट टर्म लॉस आप इसके साथ भी एडजस्ट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के साथ भी एडजस्ट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, बट अगर आपके पास कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो आप सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट कर सकते हो, शॉर्ट टर्म के साथ नहीं कर सकते। आई बिलीव समझ में आ गया। सो द वेरी फर्स्ट टैक्स सेविंग टिप हियर इज टू बुक शॉर्ट टर्म लॉस ऑन शेयर्स। सर मतलब पॉइंट ये है, अब हम 31 मार्च में खड़े हुए हैं, तो अगर आपके पास कुछ शॉर्ट टर्म पड़े हुए हैं ऐसे शेयर्स,
तो अगर आप उनको बेचने पे आपको लॉस हो रहा है तो आप उसे बुक कर लो। क्या मतलब है? सो द वेरी फर्स्ट टैक्स सेविंग टिप हियर इज टू बुक शॉर्ट टर्म लॉस ऑन शेयर्स। बुक करने से क्या होगा? टू सिंप्लीफाई, सेल द शॉर्ट टर्म शेयर्स इन लॉस बिफोर 31st मार्च। बाय डूइंग दिस यू आर एक्चुअली यूजिंग दैट लॉस। ऐसा करके आप क्या करोगे? ये लॉस को यूज कर लोगे टू सेट ऑफ अगेंस्ट योर शॉर्ट टर्म गेन, जो टैक्स होना है 15% पे। बिकॉज शॉर्ट टर्म गेन पे तो आपको 15% टैक्स देना ही देना है ना? तो आप इसे, अगर शॉर्ट टर्म लॉस हो ही रहा है तो उसे बुक कर लो। बुक करने का बेनिफिट क्या होगा? आपको 15% की टैक्स सेविंग मिल रही है, जितना भी एडजस्ट कर पाओगे। ठीक है जी, ये बात समझ में आई। फॉलो दिस, लुक एट योर पोर्टफोलियो, देयर कैन बी फ्यू स्टॉक्स विच यू बॉट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मतलब फॉर एग्जाम्पल मिड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में आपने कुछ बाय कर लिया, आपको उसमें कुछ लॉस हो रहा है, आप क्या करो? उन्हें सेल कर दो और बुक कर दो लॉस ऑन पेपर एटलीस्ट। इससे क्या होगा? डूइंग दिस विल हेल्प यू सेट ऑफ इट अगेंस्ट बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गेन। बिकॉज अगर आपको कोई लॉस हो रहा है तो आप उसे बुक कर दो, ताकि आप इसे शॉर्ट टर्म गेन या लॉन्ग टर्म गेन के साथ सेट ऑफ कर पाओ। रिमेंबर दिस, इफ यू आर कन्विंस्ड एंड दैट द स्टॉक इज अ ग्रेट बाय इवन दो इन लॉस, आप क्या करो? इसे, अगर आपको लग रहा है कि ये अभी लॉस तो है बट फ्यूचर में जाके इसका प्राइस डेफिनेटली बढ़ने ही वाला है, आपको गेन होगा, तो आप क्या करो? अभी आपके पास जो लॉस में आ रहा है उसे बाय सेल कर दो। इफ यू आर कन्विंस्ड दैट द स्टॉक इज अ ग्रेट बाय इवन दो इन अ लॉस, you can buy again after a couple of days, but selling once and booking loss is actually helping you save taxes. Because अगर अभी आप उसे सेल कर दोगे ना, और जो आपको लॉस होगा वो आप सेट ऑफ कर सकते हो इसे किसी दूसरे गेन के साथ। बट सेलिंग वंस एंड बुकिंग लॉस इज एक्चुअली हेल्पिंग यू सेव टैक्सेस। बाद में बाय कर लो। आगे क्या लिखा है? ऑल्सो इफ यू आर लेट इन सेलिंग, से इफ यू सेल द स्टॉक इन लॉस आफ्टर 1 year, इट विल बिकम लॉन्ग टर्म लॉस। तो अगर आपको पता है लॉन्ग टर्म लॉस हो गया, तो वो सिर्फ आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट कर सकते हो। अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो वो 15% टैक्स देना पड़ेगा, आप लॉस को एडजस्ट भी नहीं कर पाएंगे। सो बेटर टू सेल देम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। यही पॉइंट है, एक ट्रिक है कि 31 मार्च से पहले अगर कोई लॉस है उसे बुक करना अच्छी बात है। एंड एज डिस्कस्ड अर्लियर, यू कैनॉट सेट ऑफ लॉन्ग टर्म लॉस अगेंस्ट शॉर्ट टर्म गेन। बिल्कुल सही बात है, नहीं हो सकता, हमने एक्सप्लेन किया। You will have to set off it against only long term gain, जो कि 10% पे टैक्स होगा, और वो भी एग्जम्पशन लेने के बाद। मतलब पहले एग्जम्पशन लोगे 1 लाख की, उसके बाद जो बचेगा उसके ऊपर टैक्स पे करना है, उसके ऊपर टैक्स पे करना है। और अगर आपके पास कुछ लॉन्ग टर्म लॉस है तब आप उसके साथ सेट ऑफ कर सकते हो। पहले आपको एग्जम्पशन मिलेगी, फिर कुछ अमाउंट बचता है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अगर कुछ लॉन्ग टर्म लॉस है तो आप उसे सेट ऑफ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 3 लाख का, जैसे कि हमारे पास क्या था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 लाख का है, 1 लाख की एग्जम्पशन है, 2 लाख का बच गया। अब हमारे पास लॉन्ग टर्म लॉस भी है, सपोज करो 50,000 का, तो 50,000 माइनस करने के बाद 1.5 लाख बचा, तो 1.5 लाख के ऊपर टैक्स पे कर दो। ये पॉइंट है। यू मस्ट बुक लॉन्ग टर्म गेन ऑन पेपर्स एवरी ईयर। हर साल बुक करो। कैसे? मतलब से यू हैव शेयर्स दैट आर मेकिंग यू लॉन्ग टर्म गेन ऑफ ₹1 लाख, तो आप क्या करो? इसे बुक कर लो। बुक का मतलब होता है कि आप इसे रियलाइज कर लो। इससे क्या होगा? जो 1 लाख का आपके पास गेन होगा वो आप एग्जेम्प्ट करवा लोगे। You need not pay tax on this as long-term gains are exempt to the tune of ₹1 lakh. हर साल आपको 1 लाख की एग्जम्पशन मिलती है। Long-term gain every year at least to the tune of ₹1 lakh. Remember this, the limit of ₹1 lakh exemption on long-term capital gain is every financial year. Another one important aspect in filing of your income tax return is कि आप टाइमली फाइल करो। बिकॉज अगर आप टाइमली फाइल नहीं करोगे, लेट फाइल करोगे, तो आपको लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना अलाउ नहीं किया जाएगा। चाहे शॉर्ट टर्म है चाहे लॉन्ग टर्म है, आपको एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी कैरी फॉरवर्ड करने की। शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 असेसमेंट ईयर्स। अगेन लॉन्ग टर्म लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू बी यूज्ड अगेंस्ट ओनली लॉन्ग टर्म गेन। मतलब इस साल आपको लॉन्ग टर्म लॉस हुआ या शॉर्ट टर्म लॉस हुआ, आप इसे कैरी फॉरवर्ड करोगे नेक्स्ट ईयर में। तो नेक्स्ट ईयर जब कैरी फॉरवर्ड करोगे तो तब भी ये लॉन्ग टर्म लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म गेन के लिए होगा, शॉर्ट टर्म लॉस दोनों के लिए, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गेन के लिए होगा। मतलब दूसरे हेड में आप इसे जाके सेट ऑफ नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म लॉस अगर अगले साल कैरी फॉरवर्ड करोगे तो शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन के लिए ही अवेलेबल रहेगा। अगर आपके पास कोई इंट्राडे ट्रेडिंग है तो वो लॉसेस है, वो स्पेकुलेशन लॉस है। इसको कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द रेगुलर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स। दोबारा पढ़ते हैं, जो लॉस हो रहा है आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से, उसको हम स्पेकुलेशन लॉस मानते हैं। और स्पेकुलेशन लॉस को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते नॉर्मल शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन से। नटशेल क्या बताना चाह रहे हैं हम आपको
कि अगर आपके पास कुछ शॉर्ट टर्म लॉस है उसे बुक कर लो 31 मार्च से पहले, ताकि आपके पास कोई गेन है तो उसके साथ आपका सेट ऑफ कर लिया जाए। लॉन्ग टर्म गेन है तो उसे 1 लाख तक अगर आपका है तो उसे एग्जाम्प्ट करवाओ, और ताकि आपको 1 लाख लिमिट हर साल मिलती रहे। टाइमली रिटर्न फाइल करनी है, अदरवाइज आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगी। आई बिलीव आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। कुछ भी चलो लाइक शेयर करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।